ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी साहिब ख़तीब आज़म गुजरावाला आप तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके ख़िताब से पहले दो ऐलान सुन लें, तवज्जो के साथ दो ऐलान सुने। सबसे पहला ऐलान हमारे साउंड वाले भाई की तरफ से है। उनका ये गिला है कि मेरे स्पीकरों को और तारों से कुछ लोग इनको ख़राब करते रहते हैं, माइक के पीछे से तार को उतार देते हैं या आगे पीछे तारों को करते रहते हैं, तो इसमें उनके नुकसान का अंदेशा है। उनकी जो मशीनरी है, उनका जो सामान है, माइक, स्पीकर वगैरह, कोई बंदा भी इन्हें हाथ ना लगाए ताकि उनका नुकसान ना हो। ठीक है या नहीं ठीक? आप अपने काम से काम रखें, वो अपने काम से काम रखें। और दूसरे नंबर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक उस्मान गनी और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चारों ग्रुप जो ही ये बयान ख़त्म होगा दुआ होगी। आपने यहाँ से बिल्कुल नहीं उठना। एक ग्रुप तो वैसे ही उधर होगा और बाकी तीन ग्रुप भी उसी ग्रुप में चले जाएंगे। वहाँ आपके साथ चेयरमैन साहब की मीटिंग है। बयान के बाद, दुआ के बाद आपने कहीं और नहीं जाना। जो ही बयान हो जाए, दुआ हो जाए, फौरी तौर पे हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ग्रुप, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, आपने सब ने पहले ग्रुप में तशरीफ़ ले जाना है। वहाँ आपके साथ काम है। अब मैं बिला तख़ीर हज़रत अल्लामा साहब को दावत देता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, आस्ताना दिया क़ादरिया कासमिया डोडा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल वरा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अहलिल वरइ वत्तक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़अल्क़ौ हिबालहुम व असिय्यहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इज़ा हिबालुहुम व इसिय्युहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिह्रिहिम अन्नहा तस्आ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। दामत दाअतहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिअत मदहन फ़ीहि वहतकिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना
वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आलिमुल गैबि वश्शहादा अल्लाहु तबारका व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अअज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना और हुजूर मदीनतुल इल्म वल हिक्मा नबी रहमत शफ़ी उम्मत शहनशाह रिसालत ताजदार ख़त्म नबुव्वत मंबा जूदो सखावत मादन इल्म व हिकमत मरकज़ महब्बत व उल्फत हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के आली मर्तबा दरबार में गुनाह अक़ीदत व मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम खुसूसन उलमाए ज़बिल एहतिशाम जनाब मौलाना कारी मोहम्मद बशीर कादरी साहेब, जनाब मौलाना कारी मुख्तार कादरी साहेब, उस्ताद गिरामी जनाब नजमुल कुर्रा कारी मोहम्मद सईद अहमद जलाली साहेब और दीगर उलमाए किराम नात खानान नशीर लिसान और अपने रब को राज़ी करने के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले जमी मोतकिफ़ीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े कायनात जल्ल वाला के फ़ज़्ल व करम और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत के तुफ़ैल हमें मस्जिद के इस पुरकैफ़ माहौल में रमज़ानुल मुबारक के इन अलवदाई लम्हात में कि जब रहमत खुदाबंदी छमा छम हर तरफ बरसती नज़र आ रही है और खालिक़े कायनात गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी के संदेशे अता फरमा रहा है, हमें अपने शेख तरीक़त की बारगाह में मस्जिद के इस पुरकैफ़ माहौल में इल्म दीन सीखने की इस अजीम नशिस्त में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है कि रब्बुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, जमी मुसलमानों के जमी अमाल सालिहा को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तिलावत कुरान, तस्बीह व तहलील, क़ियामुल लैल और एतिकाफ़ जैसी अजीम इबादत को रब्बुल जलाल हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बनाए और रोज़ महशर हमें कुरान और रमज़ान की शफ़ाअत अता फरमाए। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इस आस्ताना आलिया से मुंसलिक तमाम अहबाब के जो इस कदर पुरशिकवा एहतिमाम करते हैं। अल-क़ासिम ट्रस्ट जो कि इस खानका के रूह रवा हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद अहमद साहिब ने जिसको बनाया और ये ट्रस्ट बखूबी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब मोहतरम अमानत निकासमी साहिब और उनकी जुमला टीम कि जो बड़ी खुशउस्लूबी के साथ इस सारे काम को चला रही हैं। दुआ है कि रब्बुल जलाल अल-क़ासिम ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इनकी जमी मसाई को अपनी बारगाह में
शर्फ़ कबूलियत अता फरमा कर इन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। ग्रामी कदर हज़रात, आज की नशिस्त में मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू का हुक्म दिया गया वो है जादू टूना और तोहमत के शरई अहकाम। जादू की शरई हैसियत और तोहमत की शरई हैसियत, इसके मुताल्लिक चंद मारूज़ात अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। जादू आज हमारे मुआशरे में इसने बहुत से ख़ानदानों को, बहुत से अफराद को अपनी लपेट में लिया हुआ है और जादू इतना आम हो चुका है कि अगर किसी को सर दर्द भी होता है तो वो कहता है मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है। इस कदर मुआशरे के अंदर जादू को परवान चढ़ाया जा रहा है, तो इस माहौल में यकीनन इस अमर की ज़रूरत थी कि जादू के मुताल्लिक जाना जाए कि जादू क्या है और शरअ शरीफ में इसकी हैसियत क्या है। एक मुसलमान होने के नाते जादू पे किस कदर हमें यकीन होना चाहिए और किस कदर इसके मुताल्लिक मालूमात होनी चाहिए। ज़रूरी चंद मारूज़ात आप अहबाब के गोश गुजार करने की कोशिश करता हूँ। जादू के लिए जो शरअ में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कुरान करीम फुरकान हमीद में जादू के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है सिहर। खालिक़े कायनात जल्ला वाला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा कफर सुलेमान, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन शयातीन काफरू, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते हैं। इस आयत मुकद्दसा में सिहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसका माना है जादू। जादू लुग़वी लिहाज से जो उलमा इसका माना करते हैं वो ये कि जिस चीज़ का माखज़, उसके निकलने की जगह, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका है, जहां से वो निकलता है, वो जिस चीज का दकीक और लतीफ हो उसको सिहर कहा जाता है, उसको जादू कहा जाता है। अल्लामा ज़ुबैदी ताजुल उरूज हुए कि जादू एक चीज की हकीकत को दूसरी चीज की हकीकत में तब्दील कर देने का नाम है। एक चीज की हकीकत कुछ और है, उसको दूसरी चीज की हकीकत में तब्दील कर दिया तो इसको जादू कहा जाता है। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी अलैहि रहमा आप जादू की तारीफ करते हैं, फरमाते हैं कि नजरबंदी और तख़य्युलात को जादू कहा जाता है कि जैसे शोबदाबाज लोगों की नजर को बंद कर देते हैं, हकीकत में वो चीज वही रहती है लेकिन लोगों की नजरों के आगे पर्दा डाल दिया जाता है और उनके तख़य्युलात को तब्दील करके उस चीज की कैफियत और हकीकत को बदल के जब लोगों के सामने शोबदाबाज पेश करता है तो उसके इस अमल को सिहर यानी जादू कहा जाता है। ये जादू की हकीकत है लुग़वी लिहाज से। अब इस्तिलाही शरअ में जादू की हकीकत क्या है, जादू किसको कहते हैं, तो आइए हम तफसीर कुरान
अल्लामा बेज़ावी अलैहिर्रहमा की जो तफसीर बेज़ावी है अनवार तंजील, उसकी तरफ रुजू करते हैं, जिसमें हजरत इमाम बेज़ावी अलैहिर्रहमा सेहर की तारीफ करते हैं, जादू की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि शरई लिहाज से जादू की तारीफ क्या है। फरमाते हैं अल मुरादु बिस्सिहरे मा युस्तानु, के जादू से मुराद ये है मा युस्तानु फी तहसील ही बितकर्रुब इला शयाती मिम्मा ला यस्तकिल्लु बिहिल इंसान, कि वो अमल कि जिसको जाती तौर पे इंसान सर अंजाम ना दे सके, उसको सर अंजाम देने के लिए बंदा शैतान की मदद का तलबगार हो तो ऐसे अमल को जादू कहा जाता है। मा युस्तानु फी तहसीलिही बितकर्रुब इला शयातीन, जिसको हासिल करने के लिए शैतान का कुर्ब मांगा जाए, शैतान का कुर्ब हासिल किया जाए, ऐसे अमल को शरा में जादू कहा जाता है। अब जरा इसी तारीफ से अंदाजा लगाइए कि भला जादू कोई खैर का अमल हो सकता है? जिस अमल को करने के लिए बंदे को शैतान का सहारा लेना पड़े, शैतान का कुर्ब जिस अमल को करने के लिए बंदे को हासिल करना पड़े, बताइए भला वो अमल खैर का अमल हो सकता है? हजरत इमाम बेज़ावी ने कहा कि जिस अमल को करने के लिए बंदा शैतान की मदद मांगे और उसका कुर्ब हासिल करे, खुद वो अमल ना कर सके, ऐसे अमल को जादू कहा जाता है। अब यह है जादू की तारीफ लुग़वी लिहाज से, वो भी आपने गोश गुजार कर दी, और शरई लिहाज से जो जादू की तारीफ है वो भी मैंने आप अहबाब के गोश गुजार कर दी है। अब तारीफ को जानने के बाद आते हैं इसके हुक्म की तरफ कि जादू का शरई हुक्म क्या है। जो बंदा जादू करता है, जो बंदा जादू करवाता है, जो सीखता है, जो सिखाता है, शरा में उसके लिए क्या हुक्म है, शरा उसके ऊपर क्या हद लगाती है और उसके बारे में क्या आर्डर जारी करती है। तो आइए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़िशान बुखारी शरीफ में मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत ही जलीलुल कदर सहाबी जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन जनाबे अबू हुरैरा, बारगाह रिसालत से डायरेक्ट इल्म दीन हासिल करने वाले जनाबे अबू हुरैरा, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। असल नाम है अब्दुर रहमान, और अबू हुरैरा इसलिए कहा जाता है कि एक दफा बिल्लियों से खेल रहे हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है तो मोहब्बत भरे लहजे में पुकार के कहा है, या अबा हुरैरा, ए बिल्लियों के बाप, मेरे महबूब ने मोहब्बत के साथ पुकारा है। वो दिन और आज का दिन मेरे जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, लोगों नाम तो अब्दुर रहमान है लेकिन अबू हुरैरा से मोहब्बत इतनी हो गई है क्योंकि मेरे महबूब ने मुझे प्यार के साथ अबू हुरैरा कह के पुकारा है। आज के बाद मुझे कोई अब्दुर रहमान ना कहे, आज के बाद जो भी मुझे पुकारना चाहता है वो अबू हुरैरा के नाम से मुझे याद करे। या रसूल, इतनी मोहब्बत है सहाबा को सरकार के अफ़आल अक़वाल से कि अपना नाम असल किसी को नहीं लेने देते। अब जब सरकार ने अबू हुरैरा कह दिया है, अब क़यामत तक अब्दुर रहमान ने अपना नाम अबू हुरैरा रख लिया है। वो जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था, मेरे और तेरे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तानिबुस सबअल मुबिकात, ए मेरे सहाबा, 7 उन चीजों से अपने आप को बचाओ जो हलाक करने वाली है, जो बंदे को हलाकत में मुब्तला कर देती हैं। उन 7 चीजों को अपने आप से बचाओ।
अब सहाबा थे, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुन्ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 7 चीजें कि जिनसे बचाव की तरफ आप फरमा रहे हैं कि उनसे अपने दामन को बचाओ, उनसे महफूज रहो, उनसे दूर रहो। या रसूल अल्लाह जरा तफसील से बयान फरमा दीजिए वो 7 चीजें कौन सी हैं जिनसे हमने अपने दामन को बचाना है, अपने आप को हमने बचा के रखना है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से वो अल्फाज के मोती लम्हाए मुबारक के बोसे लेके कायनात को जगमगाते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अश्शिरकु बिल्लाहि वस्सिहरु वल क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व अक्लुर रिबा व अक्लु मालियल यतीम व तवल्ली यौम ज़हफ़। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे व कज़्फ़ुल मुहसनातिल मोमिनातिल गाफिलात। ए मेरे सहाबा, ये 7 चीजें हैं कि जिनसे तुमने अपने दामन को बचाना है। उनमें से पहली चीज ये है अश्शिरकु बिल्लाह। जब तुमने रब का कलमा पढ़ लिया है, रब के साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहरा। अल्लाह अश्शिरकु बिल्लाह, पहली चीज जिससे अपने दामन को बचाना वो है शिर्क। अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराना। दूसरे नंबर पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, वो दूसरी चीज कि जिससे तुमने अपने दामन को बचाना है और जिससे अपने आप को तुमने महफूज रखना है, वो है अस्सिहरु, वो जादू है। जादू से बचा के रखना है। जादू का दामन नहीं थामना और जादू को अपनी जिंदगियों में जगह नहीं देनी। जादू से तुमने बच के रहना है। तीसरे नंबर पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़त्लुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि नाहक किसी जान को कत्ल नहीं करना, किसी नाहक जान को कत्ल नहीं करना। फिर चौथे नंबर पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया वक़त्लुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, नाहक किसी को कत्ल नहीं करना। फिर फरमाया वअक्लुर रिबा, सूद नहीं खाना, सूद से बच के रहना है। चौथी चीज पांचवें नंबर पे वअक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल नहीं खाना, उससे इज्तिनाब करना है। 5 चीजें हो गई। छठे नंबर पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वत्तवल्ली यौम ज़हफ़, जब जंग का दिन हो, कुफार और मुशरिक तुम्हारे मुकाबले पे हो, वत्तवल्ली, उस माहौल में तूने पीठ फेर के भागना नहीं है बल्कि सीना सफर होके कुफार का मुकाबला करना है। छठी चीज या रसूल अल्लाह, ये 6 चीजें मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि इनसे अपने दामन को बचाना है। 7वीं चीज वो मेरा जो दूसरा टॉपिक है कज़फ़, तोहमत के बारे में, उसके मुताल्लिक है, उस मकाम पे जाके आपके गोश गुजार करता हूं। ये 6 चीजें मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। ए मेरे सहाबा, इज्तानिबू, इनसे बचना है, इनके करीब नहीं जाना, इज्तिनाब करना है। आज जैसा कि हमारे यहाँ माहौल में सड़क से गुजर रहे हो तो बोर्ड लगे होते हैं नो गो एरिया, कि ये इशारे हमने इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ से इज्तिनाब करना है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने भी नो गो एरिया बयान कर दिया है कि इस तरफ नहीं जाना, यहां से तुमने इज्तिनाब करना है। वो चीजें क्या है? एक शिर्क नहीं करना, जादू नहीं करना, किसी को ना हक कत्ल नहीं करना, सूद नहीं खाना और यतीम का माल नहीं खाना
और छठे नंबर पर जंग के मैदान से भागना नहीं है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में उन 6 चीजों को बयान किया जो जिनसे बचना है। उनमें से एक चीज वो है जो आज का हमारा मौजू है, जिसको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने दूसरे नंबर पे बयान किया है, और वो है सिहर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जादू ना सीखना है, ना सिखाना है, ना करना है, ना करवाना है। मेरे महबूब के इस फरमान से फुकहा बयान करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया है कि जादू ना सीखना है, ना सिखाना है, ना करना है, ना करवाना है, तो इससे ये पता चलता है कि जो बंदा जादू सीखता है या सिखाता है या करता है या करवाता है तो वो बंदा गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करता है। जादू करना करवाना ये गुनाहे कबीरा है। फुकहा ने बयान कर दिया है, इसका शरई हुक्म ये है कि ये हराम है और गुनाहे कबीरा है। और अगर याद रखना, उलमाए अहनाफ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और उलमाए शवाफी हजरत इमाम शाफी और उनके मुत्तबीन, उन्होंने ये हुक्म लगाया है कि अगर जादू के अंदर कोई अकीदा ऐसा हो, कोई कौल ऐसा हो या कोई फेल ऐसा हो जो कुफर का मुक्तजी हो, तो ना सिर्फ जादू करने करवाने सीखने सिखाने से बंदा गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब होता है, बल्कि वो बंदा काफिर हो जाता है। वो बंदा काफिर हो जाता है। अगर जादू की इबारत, जादू वाले अकायद कुफरिया अकायद पे मुश्तमिल है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा का फतवा है, हजरत इमाम शाफी का फतवा है, और अगर हजरत इमाम मालिक की बात सुनो और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बात सुनो तो वो कहते हैं कि लोगों इसके अंदर कुफरिया अकायद होने की शर्त नहीं है। जिस बंदे ने भी जादू किया है मुतलकन हर बंदा काफिर हो जाता है। हर जादूगर काफिर है। जादू सीखना सिखाना करना करवाना, जो भी इस अमल को सर अंजाम देता है वो बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही फतवा है, हजरत इमाम मालिक का भी यही फतवा है, हजरत इमाम आजम और हजरत इमाम शाफी कहते हैं कि हर जादू कुफर नहीं है। जादू आम है, वो कुफर के बगैर भी हो सकता है, वो कुफर के साथ भी हो सकता है। अगर जादू के अमल के अंदर कुफरिया इबारात मौजूद होंगी, रब ताला की बंदा तकसीर करेगा, इस्लामी अकायद के खिलाफ चलेगा, तो फिर वो बंदा काफिर होगा। अगर उसके जादू और मंतर के अंदर कुफरिया इबारतें नहीं है तो फिर भी जादू कोई खैर वाली चीज नहीं है। फुकहाए इस्लाम ने बयान कर दिया है कि अगर इनके अंदर कुफरिया अकायद ना भी हो तो ये कबीरा गुनाह है और हराम चीज है, हराम चीज है। लेकिन ग्रामी कदर हजरात, आप जरा गौर कीजिए और नजर दुराइए कि आज जादू हमारे मुआशरे के अंदर कितना आम हो चुका है। अगर हमें किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो हम उसका बदला कहते लेते हैं। हम काहिन और जादूगर के पास जाते हैं, जिसके पास काला इल्म है, हम ये नहीं देखते कि उसके पास ईमान की दौलत है या नहीं है, उसका मशरब क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका दीन क्या है। हम फकत अपने बदले लेने की आड़ में, अपना इंतकाम लेने की आड़ में जादूगर काहिन के पास जाते हैं और आमिर के पास जाते हैं और जाके कहते हैं फलां के हमने बदला लेना है, उसके खिलाफ जादू करो। तो आज जादू ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में लिया हुआ है और तरह तरह की अज़ियतों में मुसलमान जादू की वजह से गिरफ्तार है और करवाने वाले भी मुसलमान हैं, जिन पे करवाया जा रहा है वो भी मुसलमान है। अरे इस्लाम की तालीम ये नहीं है। इस्लाम कहता है कि वाफू वस्फहू, अपने मुसलमान भाइयों को माफ करने की आदत अपनाओ, उनको माफ कर दो और आपस में सुलह करो। आज जो बदला ले सकता है वो अपने हाथ से बदला लेता है, जो नहीं ले सकता है वो जादू करवा देता है और जादू से बेखबर है कि जादू से किस नहज में जाकर पहुंचा देगा। अरे जादू वो है कि जो बंदा करवाने के साथ अपने ईमान से भी हाथ धो बैठता है, ईमान से भी हाथ धो बैठता है। आज मुसलमान को मुसलमान अगयार से जाके हम बीमारियों की शिफा मांगते हैं और कहते हैं कि हम पे जादू हो गया, काट करो। आज हमारे
मुआशरे से जिस चीज की जरूरत थी, ये जुमला मैं दे रहा हूं, इसको दिल के कानों से सुनना। आज हमारे मुआशरे से आमिल और सूफी का फर्क खत्म हो गया। आमिल और सूफी का फर्क खत्म हो गया। हमने हर उस बंदे को सूफी समझ लिया, हमने हर उस बंदे को पीर समझ लिया कि जो सर दर्द के लिए तवीज दे दे या कोई अमल बता दे तो हम कहते हैं ये बंदा सूफी हो गया। ये नहीं देखते इसका ईमान क्या है, इसका अकीदा क्या है, आया ये मुसलमान भी है कि नहीं। हमारे चंद भोले वाले मुसलमान अरे गैरों के हाथ चूमते हैं, जाके ईसाइयों तक के हाथ चूमते हैं। ईसाई शिफाइया मजलिसें करते हैं आजकल मुसलमानों के घरों में आके। अरे भला बतलाओ, जिसके सीने में ईमान की दौलत नहीं है वो शिफा की दौलत कैसे दे सकता है, शिफा कैसे दे सकता है। ये सारा जादू का अमल है और जादू से ही मुसलमानों के ईमानों को मुतज़ब्ज़ब किया जा रहा है। अगर शिफा चाहते हो, अगर जादू से निजात चाहते हो तो मेरा रब ऐलान करता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा। अरे शिफा चाहते हो तो कुरान का दामन थामो। सारे के सारे कुरान को मेरे रब ने शिफा बनाया है। सूरह फातिहा मेरे महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं हर दर्द की दवा है। अरे ये सूरह शिफा है, इसका नाम ही मेरे मुस्तफा ने शिफा वाली सूरत रखा है। रानी कदर हजरात, इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम जादू से अपने दामन को बचाएं और जादू की कबाहतों से बचें। कि जादू करना, करवाना, सीखना, सिखाना सब हराम है, कबीरा गुनाह है। हत्ता के बंदा एक स्टेज पे जाके अपनी ईमान से भी हाथ धो बैठता है। और ईमान ये एक ऐसी दौलत है कि कायनात में ईमान जैसी कोई और चीज नहीं है। अरे ईमान की कदर पूछना चाहते हो तो पूछो हबशा के बिलाल से कि ईमान की कदर क्या है। आज हमें ईमान मिल गया मां की गोद से, आज हमें ईमान मिल गया। कायनात में आंख थी, बाप ने कान में अजान दे दी, ईमान मिल गया। हमें ईमान के लिए अपने बच्चे गंवाने नहीं पड़े, अपने वालिदैन की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, हमें अपना वतन छोड़ना नहीं पड़ा, जिसकी बुनियाद पे आज हमें ईमान की कदर नहीं है। हम ईमान की हकीकत से बेआशना है। अगर ईमान हमें मिला होता अपने वालिदैन की कुर्बानी देके, आज हमें भी अगर तपती रेत पे लिटा के तुर्रे मारे गए होते तो मेरे भाइयों हमें भी आज ईमान की कदर होती। हमें भी पता होता कि हमने कुछ दिया है ईमान के लिए। अरे जो चीज मुफ्त मिल जाए, जो चीज मुफ्त मिल जाए, आज हमारा हाल तो ये है, मुफ्त में अगर हमारे मुंह में कोई तमाचा भी मार दे तो हम कहते तेरा शुक्रिया कि मुफ्त में मार दिया है। मुफ्त की चीज की आज कदर नहीं है। हमें ईमान मुफ्त में मिल गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमने मारे नहीं खाई, हमने बच्चे नहीं गवाए, माँ बाप को नहीं छोड़ा, हमें वालिदैन का सर कलम नहीं कराना पड़ा, हमने अपनी औलादों की बलि नहीं चढ़ाई, हमें अपना वतन नहीं छोड़ना पड़ा, हमें अपने कारोबार नहीं छोड़ने पड़े। हमें ईमान मिल गया माँ की ठंडी गोद में, मोहब्बत वाली गोद में हमें ईमान मिल गया। इसलिए आज हमें ईमान की कदर नहीं। ईमान की कदर पूछना चाहते हो तो पूछो मेरे सरकार के सहाबा से। अरे जिन्होंने वालिदैन भी कुर्बान किए हैं, अजीज रिश्तेदार भी कुर्बान किए हैं, अपना तन मन धन सब कुछ ईमान के लिए कुर्बान कर दिया है। उनसे पूछो ईमान की कदर क्या है। अगर आज हमें भी ईमान यूं मिला होता तो हम भी आज जादूगरों के हाथों अपना ईमान जाया ना करते, आज हम भी अपने ईमान की हिफाजत करती, आज हम भी ये नारा लगाते कि ईमान बचता है तो बचा लो, इसके बदले में जान जाती है तो जाए, माल जाता है तो जाए, दुनिया जाती है तो जाए, ईमान रह जाए। क्योंकि ईमान वो दौलत है जो बंदे को इस दुनिया में भी उरूज कर देती है, रोजे आखिरत भी जन्नत के बाला खानों की मेहमानी अदा करती है।
इसलिए गिरामी कदर हजरात, ईमान बड़ी अहम चीज है और कदर वाली चीज है, इसकी कदर करो। यूं ही बदले की आड़ में या किसी को नीचा दिखाने की खातिर हमें जादूगरों के बस नहीं पड़ना चाहिए। और ये काला इल्म जो आज हमारे मुआशरे की कश्ती को डुबोने के धाने पे खड़ा है और हर तीसरा बंदा जादू के जोर पे दूसरे को नीचा दिखाने की तरफ मुतवज्जे है, ऐसे लोगों के लिए दावत फिक्र है कि ऐसे टूनों से बाज आ जाएं और जादू करने करवाने सीखने सिखाने से बाज आ जाएं, क्योंकि ये कुफ्र है, हराम है और बंदा इससे हाथ धो बैठता है। रामी कदर हजरात, ये जादू के हवाला से चंद मारूजात थी जो आप अहबाब के मैंने गोश गुजार की हैं। अगला जो इसका स्टेप है वो है तोहमत, जो मेरे मौजू का दूसरा हिस्सा है वो है तोहमत। तोहमत का माना आप समझते हैं, बड़ा सादा सा लफ्ज है। इसके लिए कुरान करीम में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कज़फ, और उसकी हद भी है। शरी लिहाज से जिसको कज़फ कहा जाता है वो भी आप अहबाब के गोश गुजार करता हूं। लुग़वी लिहाज से कज़फ का माना है फेंकना, कसबुल हिजारा के पत्थर को फेंकना, कज़फुल मुहसना किसी पाक बाज औरत के ऊपर जिना की तोहमत लगा देना, झूठा दावा किसी के खिलाफ दायर कर देना, इसको तोहमत कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने चोरी नहीं की, आप दूसरे बंदे से जाए कहते हैं भाई वो फलां बंदा जो नासिर नाम का है उसने चोरी की है, तो ये आप उस बंदे पे तोहमत लगा रहे हैं। आप जानते भी हैं, आप जानते हैं कि उसने चोरी नहीं की, इसके बावजूद तीसरे बंदे से जाके आप ये बयान कर रहे हैं कि फलां बंदे ने चोरी की है, तो आपने उस मुसलमान पे तोहमत लगाई है। इसको कहा जाता है तोहमत। इस्तिलाह शरा में तोहमत किसको कहते हैं, कज़फ किसको कहते हैं? इस्तिलाह शरा में पाकबाज औरत के ऊपर जिना की तोहमत लगाने को कज़फ कहा जाता है। एक औरत है, पाकबाज है, नेक है, अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाली है, उस पे कोई बंदा जिना का दावा कर दे तो ये उस बंदे ने उस औरत पे तोहमत लगाई है, इसको तोहमत कहा जाता है इस्लाह शरा में। और इस्लाह शरा में इसकी हद भी है। अगर ये साबित हो जाए कि इस बंदे ने झूठ बोला है, कुरान कहता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। वो लोग कि जो पाकबाज औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं और उस तोहमत के ऊपर अपने दावे को साबित करने के लिए 4 गवाह पेश नहीं करते, तो कुरान कहता है ऐसे लोगों को 80 कोड़े बतौरे हद लगाए जाएंगे। 80 कोड़े बतौर हद मारे जाएंगे। ये है हद कज़फ। लेकिन ये फकत इस कज़फ की हद है कि जो बंदा किसी औरत पे जिना की तोहमत लगाता है, अगर किसी और की चीज की तोहमत लगाता है तो उसका गुनाह है, वो कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह करता है, लेकिन उसकी हद नहीं, हद सिर्फ जिना की है। तो गिरामी कदर हज़रात, वो 7वीं चीज जो पहली हदीस मुबारका बयान करते हुए आप आपके गोश गुजार की थी, जिसको मैंने पेंडिंग में रखा था कि मैं इसको अगले मौजू के लिहाज से बयान करूंगा। 7वें नंबर पे मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया इज्तनिबु सबअल मुबिकात, ए मेरे गुलामों 7 चीजों से अपने दामन को बचा के रखना। या रसूल अल्लाह कौन सी है? 6 वो जो आपके गोश गुजार करती है। 7वें नंबर पे मेरे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मोमिनातिल गाफिलात, जो नेक औरतें हैं, पाकबाज हैं, उन पे जो बंदा तोहमत लगाता है ज़ना की, उससे भी बच जाओ, तुमने तोहमत नहीं लगानी है। मेरे महबूब के इस फरमान से पता चलता है कि जो बंदा किसी पे तोहमत लगाता है वो भी कबीरा गुनाह करता है, वो भी हराम काम। तोहमत भी हराम काम है, कबीरा गुनाह है। इसलिए गिरामी कदर हज़रात, इससे भी हमने अपने दामन को बचा के रखना है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम
कि इस फरमान का ताल्लुक जुबान के साथ है। ग्रामी कदर हज़रात, बंदा जुबान खोलता है, अपनी जुबान को हरकत देता है, लब उसके हिलते हैं, अगले बंदे पे तोहमत लगती है, अगले बंदे की गीबत हो जाती है, चुगली हो जाती है। इन सारी चीजों का जो मदार है वो जुबान है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अरे कायनात को, मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनने की जो तालीम है वो दी है। और देखो, कुर्बान जाओ, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमलों के एक जुमला बोला है और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे मुआशरे को एक इस्लामी और इस्लाही मुआशरा बना दिया है कि एक ऐसा जुमला है कि जिस पे अगर आज हम अमल कर ले तो फिर हमें दर दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फकत एक जुमला ही महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुआशरे को वो अमन और सुकून अता करेगा कि कायनात का कोई भी हुकूमत हो, कोई भी ला हो, ऐसा अमन नहीं दे सकता जैसा अमन मेरे महबूब का फरमान देता है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस पाक मौजूद है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबी रुजुल हाजिर है, या रसूल अल्लाह अय्युल मुस्लिमीन अफजलु, या रसूल अल्लाह कौन से मुसलमान अफजल हैं, बेहतरीन मुसलमान कौन से हैं? मुसलमान तो सारे बड़े अच्छे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया सारे ताज़ीम के लायक, सबकी बड़ी इज्जत, सबकी बड़ी तकरीम, सब बड़ी शानों वाले। लेकिन या रसूल अल्लाह दरजात के अंदर फिर भी तफावत तो होता है। या रसूल अल्लाह सबसे अफजल मुसलमान कौन है? तो सुनो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जुमला और मुआशरे को किस अंदाज के साथ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने संवारने का निसाब अता किया है। अरे जुमला लेकिन रहती दुनिया तक जो भी इस पे अमल करेगा, अपनी जात के लिहाज से हो, अपने मुआशरे के लिहाज से हो, अपने घर के लिहाज से हो, अपने मुल्क के लिहाज से हो, सारी कायनात के लिहाज से हो, जो भी इस जुमले पे अमल करता जाएगा, मेरे महबूब के फरमान का फैज उस बंदे को रब्बे जुल जलाल अता करता जाएगा। वो फरमान क्या है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, पूछते ये हो कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो सुनो, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही। अरे सबसे बेहतर मुसलमान वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है, ना जुबान से ना हाथ से किसी मुसलमान को अजियत देता है। और इन दोनों आज़ा में भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान को मुकद्दम रखा है, जुबान का नाम पहले लिया है, क्योंकि मेरे महबूब जानते थे कि जो जुबान की अजियत है वो हाथ की अजियत से भी ज्यादा है। अरे हाथ से बंदा तब अजियत दे सकता है जब दूसरा मौजूद हो, जब दूसरा उसके पास हो, जब दूसरा हाजिर हो। ये बैठे हुए हैं, अगर मैंने हाथ से किसी को अजियत देनी है तो मैं हाथ से इसको मारूंगा तब जब ये मेरे पास मौजूद होंगे, जब ये हाजिर होंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ जुबान को, लिसान को पहले जिक्र किया है, लोगों को ये बताना चाहा है कि लोगों, हाथ से भी ज्यादा नुकसान जुबान का है कि जुबान के लिए दूसरे बंदे का हाजिर होना शर्त नहीं है, मौजूद होना शर्त नहीं है, जमाने का एक होना शर्त नहीं है। दूसरा बंदा अगर मर के मिट्टी के नीचे भी चला गया है तो कोई अजियत देना चाहता है तो वो बंदा अपनी जुबान से अजियत दे सकता है। इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जुबान को मुकद्दम रखा है कि जुबान का वबाल ज्यादा है, वो जुबान की अजियत ज्यादा है। बंदा इस दुनिया से चला भी जाए फिर भी जुबान किसी को मुआफ नहीं करती है। इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे की जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे वो कायनात में सबसे अच्छा मुसलमान है। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जुबान पे जो अमल कर लेता है इसको थाम के रखता है, कंट्रोल में रखता है। और
वहां बोलता है जहां शरीयत ने इजाजत दी है, उसके लिए क्या ऐलान किया है? मेरे महबूब अली सलात व सलाम का फरमान, अरे रोजे रोशन की तरह चमकता धमकता नजर आता है और कायनात में सूरज से भी ज्यादा रोशनी फैला रहा है। मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, मैं यज़मल्ली मा बैन लहयही व मा बैन रिजलई अज़मल्लहुल जन्ना। मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मा बैन लहयही व मा बैन रिजलई अज़मल्लहुल जन्ना। अरे पहली सदी से लेके 15वीं सदी तक, 15वीं सदी से लेके क़यामत की सुबह तक मेरा जो उम्मती भी, वो शर्क का हो, वो गर्ब का हो, वो शुमाल का हो, वो जुनूब का हो, वो हिंद का हो, वो सिंध का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो मदीना का हो, यमन का हो, वो शाम का हो, मैं यज़मल्ली, अरे जो कोई भी हो, जहां कहीं का हो, अरे अजमी हो, अरबी हो, गोला हो, काला हो, अरे कोई भी हो, जो भी मुझे अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत देगा, मैं मोहम्मद अरबी अज़मल्लहुल जन्ना, उसको जन्नत की बशारत अता कर दूंगा। कोई भी मुसलमान हो जो भी अपनी जुबान की हिफाजत और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे देगा, मैं मोहम्मद अरबी अज़मल्लहुल जन्ना, उसे जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं। आज लोग एतराज करते हैं, जिसका नाम मोहम्मद अली या किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, अरे ये जन्नत देखो कौन बांट रहा है, जन्नत कौन बांट रहा है? मैं तो मालिक ही कहूंगा। मेरे आला हजरत की रूह तरफी वो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेली, अरे जिस सिमत चल गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिनकी शान ये है कि जिस मौजू पे कलम उठाया है, अरे ना कि दीन का नातिका बंद कर दिया है, रे रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई से वार है कि ये वार सीने से पार है। ये शान है उस इमाम की, वो बरेली का ताजदार बोलता है तो ये नहीं कहता कि जिसका नाम मोहम्मद अली है उस वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं, बल्कि महबूब की शान को बयान करते हुए बरेली का ताजदार बोलता है तो कहता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब के महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो चीज रब की है वो मुस्तफा की है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अरे सरकार जन्नत के भी मालिक है, सरकार कायनात के भी मालिक है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, कि अल्लाह के आप हबीब है, रब ने आपको महबूब बना लिया है। और कायदा क्या होता है? क्या आज जिसको आज हम अपना दोस्त करें, अपना महबूब कहे, और वो हमारी जेब में से पेंसिल निकाले तो क्या हम ये कहेंगे ओए मेरी पेंसिल वापस कर, ये तेरी नहीं है? ये दोस्ती के तकाजों के खिलाफ है, महबूब की महबूबियत के खिलाफ है। हम जुबान से उसे अपना महबूब भी कहें और 5 रुपए की पेंसिल के पीछे उसे झगड़ा भी करें, यह महबूबियत के तकाजों के खिलाफ है। अरे जब हम दुनिया में अदना से अदना मखलूक होके हमारी जो अखलाकी कदरें हैं वो इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम अपने महबूब को चीज दे के वापिस ले, या जो चीज हमारी हो हम अपने महबूब से कहें ये मेरी है ये तेरी है, अरे ये अखलाक हमें तालीम नहीं देता। तो वो जो अहकामुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, अरे जो सबसे बढ़ के महबूब अली सलाम के साथ प्यार करने वाला है, अरे जिसका नारा ये है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो महबूब, अब रब मोहब्बत करने वाला, सरकार रब के महबूब हैं, तो रब ने सब कुछ महबूब को अता फरमा दिया है। अब महबूब जिसको चाहे जन्नत भी अदा कर दे, जिसको चाहे माल भी अदा कर दे।
सरकार जिसके लिए चाहे जब चाहे ये ऐलान करे, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुल रहमान बिन औफ फिल जन्ना। ये सारे सहाबा जिनको मेरे महबूब अली सलाम जन्नत की बशारत इस दुनिया में अता कर रहे हैं। अरे बंदा बशारत तब देता है, किसी चीज का मालिक तब बनाता है, जमानत किसी चीज की तब देता है जब वो खुद उस चीज का मालिक होता है। अगर मेरे पास पेंसिल है तो मैं किसी से कहूंगा कि मेरे सवाल का जवाब दो, तुझे ये पेंसिल मैं दे दूंगा, तो वो जानता होगा कि ये पेंसिल का मालिक है, दे सकता है। अरे मेरे महबूब ने जब फरमा दिया अज़मल्लाहुल जन्ना, तो फिर मानना पड़ेगा जन्नत का मालिक मेरे रब ने मुस्तफा को बनाया। अल्लाह अकबर। ग्रामी कदर हज़रात, ये जुमला देखने के लिहाज से निहायत मुख्तसर है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाके देखो इसकी गहराई कितनी है। मुआशरा संवर जाता है इस जुमले के पीछे। ये बड़ा मुश्किल काम था, जुबान से अदा करना बड़ा आसान है। महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया जुबान और शर्मगाह की जो बंदा हिफाजत की गारंटी देगा मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। अब सारे का सारा निजाम, बंदे की जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो इन्हीं दो चीजों के साथ मुंसलिक है। या बंदे को जुबान का चस्का होता है या शर्मगाह का चस्का होता है, या शर्मगाह कंट्रोल में नहीं रहती या जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नुस्खा मेरे महबूब ने बड़ा कामिल बता दिया है। दो जुमलों के अंदर सारी कायनात की बिगड़ी बना दी है। निसाब दो जुमले हैं फकत, मैं यज़मल्ली मा बैन लहयई व मा बैन रिजलई, एक जुमला, अज़मल्लहुल जन्ना दूसरा जुमला, और ये शर्त और जज़ा मिलके एक ही जुमला बन जाएगा। ग्रामर के लिहाज से शर्त और जज़ा मिलेंगे एक ही जुमला बनेगा। फरमाया जो मुझे इन दो चीजों की हिफाजत की गारंटी दे देगा मैं उसे जन्नत की गारंटी देता। ग्रामी कदर हज़रात, देखने के लिहाज से जुमले बड़े मुख्तसर हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल बड़ा मुश्किल है। जुबान का चस्का जिनको लग जाता है वो ना फिर देखते हैं कि हम घर में हैं, हम मस्जिद में हैं, हम दरबार में हैं, हम सफर में हैं, हम हजर में हैं, हमारे साथ कोई बैठा नहीं बैठा, घर वाले हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। जिसको जुबान की बेहूदगी का चस्का लग जाता है फिर जब उसकी जुबान पे बात आती है वो रुकती नहीं है। ये जुबान का चस्का बड़ा बुरा है, इसलिए जुबान की हिफाजत की तरफ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी तवज्जो दी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान पे जो कंट्रोल कर लेता है उसके लिए इसीलिए इस कदर बशारतें अता फरमाई है। तो ग्रामी कदर हज़रात, ये जो तोमत है इसका ताल्लुक भी जुबान के साथ है। बंदा जुबान से बोलता है दूसरे बंदे पे तोमत लग जाती है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी गुफ्तगू के चंद मिनट बाकी हैं, इंशाअल्लाह अपने वक्त पे अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान सियासत में मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा अतदरून मल गीबा, हे मेरे सहाबा जानते हो गीबत क्या है? अब सहाबा का जो अंदाज था, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अब मेरे सरकार बोले, सरकार ने गीबत की तारीफ की, फरमाया जिक्रू का अखा का बिमा यकरहु। ऐ मेरे सहाबा, गीबत ये है कि तुम अपने भाई को उन अल्फाज के साथ उसकी गैर मौजूदगी में याद करो, ऐसे अल्फाज के साथ अगर तुम उसके सामने बोलो तो वो नाखुश हो, उसे मकरू लगे, नापसंद हो वो अल्फाज। ऐसे अल्फाज के साथ तुम उसकी गैर मौजूदगी में उसका जिक्र करो तो ये गीबत है। अब सहाबा थे, कुर्बान जाइए उनके ईमानों के ऊपर भी और उनके एहसानों के ऊपर भी कि कैसे कैसे एहसान उनके वसीला से मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारे ऊपर है। अब सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफरअयता इन कान फी अखी मा अकूलु। या रसूल अल्लाह, आप इस बात की तरफ जरा तवज्जो फरमाइए कि जो बात हमने कही अपने भाई के वास्ते, अपने भाई के बारे में जो बात हमने कही, इन कान फी अखी, या रसूल अल्लाह अगर वो बात मेरे भाई में मौजूद हो तो जो हमने नजेबा कलिमात कहे अपने भाई के बारे में,
जो अगर हम उसके सामने कहते तो उसे नापसंद होते, वो गुस्सा करता। या रसूल अल्लाह, अगर वो आदत, वो बात, वो खसलत वो हमारे भाई के अंदर वाकई मौजूद हो तो फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अगर वो बात उसके अंदर मौजूद हो तब तो तुमने गीबत की है। अगर उसके अंदर वो आदत बुरी मौजूद है, वो खसलत बुरी मौजूद है, तुमने उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे से उसका जिक्र किया है, अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो ऐ मेरे सहाबा, यही तो गीबत है। तभी तो तुमने उसकी गीबत की। व इल्लम यकुन फीहे, हाँ दूसरी बात यह है, अगर वो आदत और खसलत उसके अंदर मौजूद ना हो तो फिर ये उससे उतला स्टेप है, ऊपर का स्टेप है। और वो क्या है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फकत बहत्ताहू, फिर तुमने उस पे बोहतान बांधा है, तुमने उस पे तोहमत लगाई है। तो जो बंदा किसी पे तोहमत लगाता है उसके अमाल जाया हो जाते हैं, वो कबीरा गुनाह करता है। गिरामी कदर हज़रात, ये फकत जुबान का चस्का है, हमें इससे इज्तिनाब करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस कायनात में सारे अच्छे अमल करते रहें लेकिन इसके बावजूद हमारे हाथ कुछ ना आए। आखिरी हदीस मुबारका आप अहबाब के गोश गुजार करके इस दुआ के साथ कि रब्बे जुल जलाल माह रमज़ानुल मुबारक के इन अलवदाई लम्हात में जब बरक़ात का नुज़ूल छमाछम हो रहा है और हम अपने शेख तरीक़त की बारगाह में अपने रब को राजी करने के लिए रब की बारगाह में हाजिर है, तो ये हदीस मुबारका हमें अपनी जिंदगी संवारने का निसाब देती है। और हम दुआ करते हैं कि रब्बे जुल जलाल इस हदीस मुबारका का नूर, सुरूर और फैज एक एक लम्हा, एक एक आद और एक एक साथ हम सबको अता फरमाए। हदीस मुबारका जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अतदरून अल मुफलिस, ए मेरे सहाबा बताओ मुफलिस कौन है, नादार कौन है, मोहताज कौन है? अब सरकार के सहाबा है बारगाह रिसालत में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहू वला मताअ। या रसूल अल्लाह, हमारे मुआशरे में और हमारे उर्फ में फकीर, मोहताज, मुफलिस उसको कहा जाता है जिसके पास ना रुपया हो, जिसके पास ना पैसा हो, जिसके पास ना दिरहम हो, जिसके पास ना दिनार हो, जिसके पास ना साजो सामान हो, ना खाने को लुकमा हो, ना पहनने को कपड़ा हो, ना रहने को घर हो। या रसूल अल्लाह, जिसके पास दुनिया का साजो सामान ना हो वो बंदा हमारे मुआशरे में मुफलिस कहलाता है। ये मुफलिस की तारीफ है। सहाबा ने अर्ज कर दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व ज़कातिन व सियाम व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व फसक दम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व दरब हाज़ा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हे मेरे सहाबा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुफलिस कौन है? तुम जो बता रहे हो वो माली लिहाज से मुफलिस है और जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूं वो आमाली लिहाज से मुफलिस है। माल के लिहाज से मैं मुफलिस नहीं पूछ रहा, मैं तो आमाल के लिहाज से मुफलिस पूछ रहा हूं कि आमाल के लिहाज से मुफलिस कौन है? सहाबा जिसको जानते थे, जैसा कि आज हमारे माहौल में हमसे कोई पूछे कि गरीब कौन है, हम भी यही बताएंगे कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं वो गरीब है। सहाबा ने भी अर्ज कर दी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा याद रखो, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है मैं याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कात, जो क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में जब माँ बच्चे से दूर भाग रही होगी, जब बाप बच्चों से दूर होगा, जब दोस्त से दूर होगा और हर एक नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा और अंधेरा छाया होगा। इतनी सख्ती के आलम में जब रब की बारगाह में हासिल होगा तो उसे ये यकीन होगा कि मेरे नाम अमाल में नमाज़ें भी है, मेरे नाम अमाल में वो रोजे भी है जो गर्मी की शिद्दत हिद्दत के बावजूद मैंने दुनिया में रखे थे, और मेरे नाम अमाल में वो ज़कात का माल भी मौजूद है जो रब की राह में मैंने खर्च किया था। इन सारी नेकियों को लेकर
लेके जब मेरा गुलाम, मेरा उम्मती रब की बारगाह में हाजिर होगा, मेरे महबूब ने फरमाया जाती कद शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व दरब हाजा। वाह, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अफ़आल बयान कर रहे हैं। फरमाया एक तरफ उसके पास नमाजें भी हैं, उसके पास रोजे भी हैं, उसके पास इबादत भी है, सारी नेक इबादत है और ऐसी इबादतें हैं जो रब की बारगाह में मकबूल भी है, जो उसके नामे अमल में चौदी के चांद की तरह चमक रही है। लेकिन मेरे सहाबा दुनिया में रहते हुए उसका अमल यह था कि जहां वो नमाज पढ़ता था वहां वो अपने मुसलमान भाई को गाली भी देता था, जहां वो नमाज पढ़ता था वहां वो लोगों पे तोहमत भी लगाता था, जहां वो ज़कात देता था वो वहां दूसरों का माल भी खाता था, वो दरबा हासा जहां वो रोजे रखता था तो लोगों को अज़ियतें भी देता था। ये सारे काम नमाजें पढ़ने के साथ, रोजे रखने के साथ, नमाजें पढ़ने के साथ, ज़कातें देने के साथ, नेक काम करने के साथ साथ हुकूकुल्लाह तो बड़े अदा करता था, हुकूकुल्लाह बड़े अदा करता था, लेकिन हुकूकुल इबाद के अंदर कमजोरी थी। लोगों को गालियां बकता था, लोगों पे झूठी तोहमतें लगाता था। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़कात देता था, लेकिन किस माल से? वह अकल माल हाजा, लोगों का माल खा के उस माल में से ज़कातें देता था। हज भी करता था लेकिन हराम के माल के साथ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकियां बड़ी करता था, अमाल उसके बड़े थे, लेकिन हुकूकुल इबाद के लिहाज से लोगों के साथ उसका जो बिहेव था वो निहायत खस्ता था। लोगों को गालियां बकता, तोहमतें लगाता, माल खाता, उनको मारता। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब देखो ये बंदा मुफलिस कैसे होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नामा अमाल भरे पड़े हैं, उसके नेकियों के साथ नमाज़ें भी है, रोजे भी है, हज भी है, ज़कातें भी है, जिक्र भी है, क़ियामुल लैल भी है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं भी है। लेकिन अब होगा क्या? फजुअता हाजा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ला अन युक़दा मा अलैहि फ़तूरी हक। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब उस बंदे को जब उसके अमाल का बदला दिया जाने लगेगा तो वो बंदा हाजिर हो जाएगा जिसको दुनिया में इसने गाली दी थी। ए बारी ताला, दुनिया में ये बंदा बड़ी नमाजें पढ़ता था, आज इसका नामा अमाल भरा पड़ा है, लेकिन ए बारी ताला इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, दुनिया में मुझे गाली दी थी। अब दूसरा बंदा आ गया, ए बारी ताला मुझ पे इसने तोहमत लगाई थी। तीसरा बंदा आ गया, ए बारी ताला मेरा माल इसने नाहक खाया था। चौथा आ गया, ए बारी ताला मुझे इसने नाहक कत्ल किया था। ए बारी ताला इसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब हर बंदा जब उसके नामे अमाल को तराजू पे तोला जा रहा होगा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हकदार अपना हक लेने के लिए अब तराजू पे आ गए हैं। जिसको गाली दी थी नेकी को उठाया उसे दे दिया, जिस पे तोहमत लगाई थी हज को उठाया उसको दे दिया, जिसका माल खाया था ज़कात को उठाया उसको दे दिया, जिसको मारा था नेकियों का सवाब उठाया उस बंदे को दे दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी हकदार अपना हक लेके फारिग नहीं हुए, अभी भी लंबी कितार है कि जिनका हक मारा था, जिनको गालियां दी थी, जिनको अज़ियत दी थी, जिन पे तोहमत लगाई थी, जिन पे तोहमत लगाई थी, जिनके बारे में लोगों से झूठी बातें करता रहा था, उनकी लंबी कतार है, लेकिन नामा अमाल से खाली हो चुका है। अब ये देखो कैसा मुफलिस हो गया, हुआ कि नहीं? मेरे महबूब ने फरमाया ये है मुफलिस, असल मुफलिस ये है जो नामा अमाल में नेकियां होने के बावजूद बिल्कुल कंगाल हो गया। किस लिए? कि लोगों के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। अभी भी लंबी कितार है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा नहीं कि जिनको नेकियों में से हिस्सा मिल गया उन्हें मिल गया, बाकियों को हक नहीं मिलेगा। फरमाया वो यौमे जज़ा है, उस दिन हर एक को उसका हक मिलेगा। अरे दावत फिक्र है उन लोगों को जो यतीमों का माल खाते हैं और उनके सर पे जूं भी नहीं रेंगती है।
लोगों की जगहों पे कब्जे कर जाते हैं। अरे बेवाएं सारी जिंदगी जेलों के चक्कर काटते काटते गुजार देती है, कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, जवानियां जवाब दे जाती हैं। लेकिन ये जो नाहक लोगों की जगहों पे कब्जे करने वाले हैं, उनके लिए दावत फिक्र है कि आज तुमने कब्जा तो कर लिया, तुम खुश तो होगे, देखना क़यामत के दिन कितना बवाल उठाओगे और कैसी शर्मसारी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। अरे ये दुनियादारुल अमल है, इसके अंदर जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन रोजे माशर रब ताला बंदे के एक एक अमल का उसको बदला देगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने एक छोटा सा अमल किया है नेकी का, उसका भी बदला मिलेगा, जिसने बुराई की है उसका भी बदला मिलेगा। तो आज जो लोग लोगों का हक मारते हैं और उनके कान पे छुरी रेंगती है और अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हुए वाशरे के अंदर यूं अकड़ते हुए चलते हैं, उन्हें दावत फिक्र है कि या महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान पे गौर करो कि कैसे महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हें दावत फिक्र दे रहे हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अब बारी आई है उन लोगों की कि जिन्हें अभी अपना हिस्सा नहीं मिला है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उखिज़ मिन खतायाहुम फतुरिहत सुम्मा तुरिह फिन्नार। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो लोग जो हक लेने वाले हैं उनके नामा अमाल को खोला जाएगा, उनके नामा अमाल के अंदर जो उनकी बुराइयां होंगी उनको निकाला जाएगा और इस बंदे के ऊपर उन बुराइयों को लाद दिया जाएगा और फिर उसी हाल में फरिश्ते उसे हाँकते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। रामी कदर हजरात, ये हाल होगा उस बंदे का जो हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो नहीं करता, जो तोहमत लगाता है, जो लोगों का हक मारता है, जो जुल्म और ज़ियादती करता है। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें ऐसी खबास्तों से बचने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमारा हशर इस जहान में अगले जहान में अपने साइयों के साथ फरमाए। व आखिर दुआया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि शर्रि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। या इलाहल आलमीन, इस हाज़िरी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या मालिक मौला, जमी मुसलमानों के जमी अमाल हसना को, नमाज़ तरावी को, कुरान की तिलावत को, या मालिक मौला इतिकाफ़ जैसी अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या मालिक मौला, दौराने इबादत जो कमी कोताही तकसीर हुई मौला, हम गुनाहगार हैं, हम सयाकार हैं, हम इंसान हैं मौला, गफलत का शिकार है, तेरे हुकूक को पूरा नहीं कर सकते मालिक मौला। रमज़ान मुबारक का जैसे अदब करना चाहिए था वैसा नहीं कर सके मौला, हमने अपने बिसात के मुताबिक किया मौला, तो अपने फजल के मुताबिक हमें अजर व सवाब अता फरमा। या मालिक मौला, बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा, बीमारों को रूहानी जिस्मानी बीमारियों से तकलीफों से निजात अता फरमा, जमी फौज शुदगान की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या मालिक मौला, हमारे शेख कामिल के मरकद अनवार पे अपनी मजीद रहमतों का नुज़ूल फरमा और हम सब को इनके फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या मालिक मौला, इस आस्तने को, इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, इनके मुतल्लिक़ीन के मुतवस्सिलीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या मालिक मौला, रमज़ानुल मुबारक इन बबरकत सातों का सदका तमाम बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो हमारी बहने या मालिक मौला औलाद की नेमत से मारूम है मौला, उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा। खुसूसन या मालिक मौला, मेरे उस्ताद ग़िलामी को औलाद नरीना की नेमत अता फरमा। या मालिक मौला, जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा तमाम की नेक दिली जायज़ तमन्नाएं आरज़ुएं पूरी फरमा। या मालिक मौला, जमी मुसलमानों के उठे हुए हालातों की लाज फरमा और इनकी झोलियों को गोहरे मुराद से भरपूर फरमा। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। या मालिक मौला, इस अल कासिम ट्रस्ट को दिगदुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। यहाँ जो अब एतिकाफ़ करें उनके एतिकाफ़ को कबूल मंजूर फरमा और मौला करीम सारी ज़िंदगी इसी तरह तेरी याद में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज़ पंजगाना की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद।